Good morning, student. I am Gopikumar Srivastava from ISS Sudhamdi. This is my second video of Chapter 2, Understanding Secularism of Revision classes. In this classes, I am discussing about various important questions related to this chapter according to our revision point of view. So let's start. First, we have to understand some questions related to this chapter. List the different types of religion practice that you find your neighborhoods. This could be different from the prayer worशिप ऑफ डिफरेंट गॉड. आपको बहुत सारे धर्मों के बारे में बताना है, लिखना है, तो ये क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है. तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा, विल द गवर्नमेंट इंटरवेन इफ द सम रिलीजन ग्रुप से देयर रिलीजन अलाउ देम टू प्रैक्टिस इन्फेंटिसाइज. तो अगर मान लें किसी तरह का धर्म में अगर कोई अपने बच्चों को घर में ही मार रहा है, तो क्या गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर करेगा? तो ये आपसे पूछ रहा है, जिसको हम लोग भ्रूण हत्या कहते हैं. तो उसका आंसर यहाँ लिखा हुआ है. बट जो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, जो बहुत सारे धर्मों के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे एक्सरसाइज में, उसका जो आंसर है हमारा नीचे में है. तो एक बात बता दें आपको, इसमें हमारा इनफेक्टिसाइड में गवर्नमेंट ने अधिकार नहीं दिया है किसी को, गवर्नमेंट इस पर इंटरफेयर करेगा, यही लिखा हुआ है. चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन का जो आंसर है उस पर ध्यान देते हैं. तो देखिए, ये बहुत सारे धर्मों के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप. यहाँ पे बहुत सारे धर्मों के बारे में हमारा क्लियर किया है कि कौन सा धर्म में कौन से किस तरह का किया जाता है. तो आप इसे अच्छी तरह से लिख सकते हैं, समझ सकते हैं. देखिए पूरा डिटेल में लिखा हुआ है, ठीक है. सो ये कंप्लीट हो गया. फिर है हमारा फाइंड आउट द सम एग्जांपल ऑफ डिफरेंट व्यू विथ इन द सेम रिलीजन. जैसे आपको कुछ एग्जांपल देना है. जैसे हिंदू में आर्य समाज होता है, सल्तनत होता है, धर्म होता है. जैनिज्म में आपका दिगंबर होता है, सिख में आपका संत होता है. तो इस तरह से बहुत सारे धर्मों का जो समाज है उसके बारे में भी आपको लिखना पड़ेगा. तो इस तरह ये से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज सेकुलरिज्म. दिस इज अ रिविजन क्वेश्चन आल्सो. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ इंडिविजुअल द फ्रीडम टू लिव बाय देयर रिलीजन बिलीव एंड प्रैक्टिसेस. हमारा जो भारतीय संविधान है वो हमारे इंडिविजुअल को, हमें लोगों को, हम सभी लोगों को फ्रीडम दे के रखा है कि हम लोग कोई भी धर्म को रख सकते हैं, किसी तरह का भी धर्म को बदल भी सकते हैं. अगर आप हिंदू हैं तो आप मुस्लिम बन सकते हैं. कहीं किसी को रोक के नहीं रखा गया है. धर्म में बदलाव हो सकता है. हमारा देश किसी एक धर्म को नहीं मानता है. इसे हम लोग सेकुलरिज्म कहते हैं. राइट द मीनिंग ऑफ कोर्सन. कोर्सन का मतलब है ज़बरदस्ती करना. जैसे कोई अगर लोग किसी के साथ ज़बरदस्ती करता है या परेशान करता है तो वो उसे कोर्सन के अंतर्गत लाते हैं. कोर्सन इज द फोर्स समवन टू डू समथिंग. मतलब फोर्स किया जा रहा है कि आप इसे कीजिए, ज़बरदस्ती. इट मे बी फोर्स यूज बाय द स्टेट इटसेल्फ अगेंस्ट द सिटीजन. हमारा जो राज्य है वो भी सिटीजन के साथ फोर्स कर सकता है कि ये आप लो, मैंने बना दिया है, आप इसे अपनाएं, इसे यूज मतलब कि इसके अनुसार चलें, ठीक है. डू यू मीन बाय द नन इंटरफेरेंसेस. क्या आप जानते हैं नन इंटरफेरेंसेस मतलब क्या होता है? तो नन इंटरफेरेंसेस का मीन्स होता है टू रिपीट द सेंटिमेंट, रिस्पेक्ट द सेंटिमेंट, सॉरी, रिस्पेक्ट द सेंटिमेंट ऑफ द ऑल द रिलीजन एंड द नॉट इंटरफेयर विद द रिलीजियन प्रैक्टिसेस. यहाँ कहा गया कि नन इंटरफेरेंसेस का मतलब होता है सभी धर्म का इज्जत करना और किसी एक धर्म के प्रचार में बिल्कुल नहीं करना. मतलब सभी धर्म का इज्जत होना है, चाहे वो जैनिज्म हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी धर्म का हो, सबका धर्म को इज्जत करना है. तो यहाँ पे हमारे पास और भी क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्ट्रेटजी ऑफ द इंटरवेंशन टू सपोर्ट द माइनॉरिटी. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी तरह के एग्जाम के लिए, चाहे वो मिड टर्म एग्जाम हो, फाइनल तरह का एग्जाम हो. पर आपको यहाँ पे याद रखना है, सारा तरह का क्वेश्चन लिख लेना है. आपको कॉपी भी कंप्लीट करके रखना है, ठीक है. और आपका कॉपी भी जरूर आप सारा कंप्लीट करके याद भी करें, ठीक है. तो व्हाट इज डिस्क्रिमिनेशन है. फिर अगला क्वेश्चन है कि इंटरवेंशन टू सपोर्ट माइनॉरिटी को, व्हाट इज द स्ट्रेटजी टू इंटरवेंशन टू सपोर्ट द माइनॉरिटी. माइनॉरिटी को सपोर्ट करने के लिए क्या इंटरवेंशन है. तो वन वे ऑफ practicing secularism by is the way of intervention, but sometimes the state can also intervene in the form of support. कभी कल क्या करता है स्टेट, जो हमारा राज्य है, जो गवर्नमेंट है, वो माइनॉरिटी के अंदर या जो माइनॉरिटी सेक्टर के लोग हैं, जो माइनॉरिटी के अंदर लोग हैं, उसके अंदर इंटरवेंशन करते हैं अगर वो कुछ गलत कर रहा है. तो अगर कोई, जैसे कि मैंने बताया था, बच्चों को ही पेट में मार देना भ्रूण हत्या कहलाता है. तो जब ऐसा कोई केस होता है तो गवर्नमेंट उसे रोकने की कोशिश करता है. तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है क्या हमारा जो गवर्नमेंट है वो इंटरफेयर करेगा? तो हाँ, बिल्कुल करेगा और उसे रोकेगा. व्हाट इज डिस्क्रिमिनेशन. व्हेन पीपल आर नॉट गिवन इक्वल राइट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. तो किसी लोगों को रिलीजन के अनुसार, कास्ट के अनुसार, सेक्स के अनुसार
डिस्क्रिमिनेशन, इक्वलिटी नहीं देना, मतलब अनइक्वल करना। जैसे आप हमारे भारत में फीमेल को कम रिस्पेक्ट दिया जाता है, उसे मेल से कम माना जाता है। बहुत सारा कास्ट अपने आप को ऊपर मानता है, बहुत सारा लोग जो अपने आप को बहुत ही आगे मानता है, धर्मों में भी अपने आप को बहुत आगे मानता है। अब बहुत सारे लोगों का इज्जत नहीं करता है, वो अपने आप को सोचता है कि बहुत बड़े हैं हम। तो इस तरह से यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होता है जब लोग एक साथ एक जैसा अपने आप को नहीं माने, सब अलग अलग धर्म के अनुसार, अलग अलग जाति के अनुसार सब अपने आप को अलग अलग में बांट देता है, तो उसे डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। तो यहाँ पे अभी हमारा फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है। सबको कंप्लीट करें, अच्छे से कॉपी को कंप्लीट करें ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप ग्लोसरी भी लिख सकते हैं, आप समरी भी लिख सकते हैं, तो आप अच्छे से यहाँ पे सारी चीज़ों को कंप्लीट कर सकते हैं। और हमारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो साइकोलॉजिज्म को लेकर है इसमें। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो थैंक यू, मस्ट राइट एंड लर्न क्वेश्चन आंसर एंड प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, मिड टर्म एग्जामिनेशन। थैंक यू।